नाज़रीन, वो काम हो गया जिसका पूरी कौम को डर था और कप्तान की पेशगोई थी कि अब के बरस जालिम राज करने को है। इसी हवाले से एक शेर है कि यूं ही जालिम का रहा राज, अगर अब के बरस गैर मुमकिन है रहे दोष पे सर अब के बरस। दोस्तों, नवाज शरीफ ने आखिरकार साबित कर दिया कि वही लाडले हैं और अब वही सब पर राज करने वाले हैं, और साबित ये भी किया कि मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला ताकतवरों ने खूब अप्लाई किया है और इसका रिजल्ट बड़े मियाँ के वतन वापसी की सूरत में निकल रहा है। आज की वीडियो तल्ख हकाइक पर मबनी है जो बहुत से दिलों पर गरां भी गुजरेगी, लेकिन असल हकाइक से आपको सामने भी लाएगी। खबर है कि नवाज शरीफ अब बस मुल्क में लैंड करने वाले हैं। इनका आना ऐसे मुबारक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं जैसे वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनकर ही इस सरजमीन पर उतर रहे हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे के पीछे एक हकीकत यह भी है कि नवाज शरीफ के सऊदी अरब में क़याम के दौरान एक ख़ास मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने नून लीग को हवाओं में उड़ने के काबिल बना दिया। वो मुलाकात किससे हुई है? कौन नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहता है? इसका जवाब आगे चल कर आपको देंगे। साथ ही एक ये खबर भी देंगे कि अब कप्तान की भी हथकड़ियाँ खुलने का वक्त करीब आ गया और इनकी अवाम दबंग वापसी की राहें भी हमवार हो गई। वीडियो में सवालात भी तवज्जो तलब रहेंगे कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के पीछे किसका बड़ा हाथ है? नवाज शरीफ का साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ से क्या ताल्लुक है? इमरान खान किसके इशारे पर सियासत में दोबारा एंट्री देने वाले हैं? बड़ी खबरें आ गई। नए हालात जिस सिमत जा रहे हैं, इनसे अंदाजा यही होता है कि मुस्तकबिल करीब में होने वाले आम इंतखाबात में दो बड़े सियासतदान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने से कानूनी सिकम लगाकर रोक दिए जाएंगे, जिसमें एक इमरान खान जबकि दूसरे नवाज शरीफ हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, इसमें तो बड़े मियाँ का जोश व खरोश से इस्तकबाल किया जा रहा है। इतलात ये भी हैं कि बड़े मियाँ से सऊदी अरब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ से मुलाकात हुई, जिसने खास डील को बड़े मियाँ से डन किया है और फिर इन्हें वतन वापसी के लिए रवाना किया। जबकि उधर पाकिस्तान में कप्तान को नवाज शरीफ के आते ही इनके सामने खड़ा करने की तैयारियां कर ली गई हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक खास हुक्मनामा जारी किया। वह हुक्मनामा क्या है? राहील शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान क्या डील तय पाई है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। इमरान खान के लिए वापसी के दरवाजे बंद, पार्टी ओहदे से भी फारिग, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म, राहील शरीफ डील का मेन किरदार सामने आ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देख लें कि जब भी किसी सियासतदान को आवाम की भलाई के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो इसे जेल में भी सुकून से नहीं रहने दिया जाता, फिर चाहे वो 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर अवामी हीरो। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जबकि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट भी जारी कर दिए और पुलिस को इन्हें 24 अक्टूबर को पेश करने को हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स के मामले पर चेयरमैन पीटीए के हवाले से समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी किया। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीए के 24 अक्टूबर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 24 अक्टूबर को इमरान खान की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर के मुताबिक वकील के चेयरमैन पीटीए इस वक्त जेल में हैं, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान की हाजिरी लाजमी है। ऑर्डर में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीए के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान 24 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे, जबकि कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वापस जेल भेज दिया जाएगा। तहरीरी ऑर्डर में मजीद कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब चेयरमैन पीटीए की हाजिरी के फुल प्रूफ इंतजाम करें। इमरान खान के खिलाफ पेशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने पीटीए चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, जबकि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीए रहनुमा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते की कॉस्ट लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जद्दा से दुबई पहुंच चुके हैं, लेकिन इनका शेड्यूल ताखीर का शिकार रहा। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी सऊदी अरब से रुखसी कुछ अहम मुलाकातों के बायस ताखीर का शिकार हुई। नून लीग के रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया कि ताखीर की वजह नवाज शरीफ की एक आध मीटिंग थी जो हो चुकी हैं,
इन्होंने कहा कि मीटिंग अहम हो या गैर अहम हो, मीटिंग अगर होनी है तो फ्लाइट डिले होगी। मैं इसकी तफसीलात जानता भी नहीं हूँ, ना ही बता सकता हूँ। कोई अहम मीटिंग थी यकीनन, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी ताख़ीर करना पड़े, लेकिन इतनी ज़्यादा ताख़ीर नहीं है, क्योंकि इरफान सदीकी नवाशी की तकारीर भी लिखते हैं। तो इनसे पूछा गया कि नवाशी वतन वापसी पर क्या तकरीर करेंगे, या इसमें कोई गैर मुतवक्के बात होगी। इस सवाल के जवाब में इरफान सदीकी ने कहा कि कोई गैर मुतवक्के बातें नहीं हैं। मियाँ साहब का विजन बड़ा वाज़ेह रहा, वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। इनके अदवार का जायज़ा लिया जाए और इनकी नफसियाती फ़िलासफ़ी को मद्देनज़र रखा जाए तो इनका जो बुनियादी हदफ होता है वो मुल्क की तामीर और तरक्की है। मुल्क के अवाम है, मुल्क को आगे ले जाना है, जमहूरियत का इस्तेहकाम है। ये इनके नज़रियात बड़े वाज़ेह हैं, ये इनकी तकरीर में भी आपको मिलेंगे और यही इनका बुनियादी बयानिया होगा। इन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान जिस टेक ऑफ पर आ गया था, उसके बाद जो ज़वाल हुआ, इसके मुल्क को निकालने के लिए इनके पास यकीनन कोई फार्मूला और सोच होगी और वो उसी पर फोकस करेंगे। तो क्या वो अपनी तकरीर में जनरल बाजवा और फैज़ के एहतसाब की बात नहीं करेंगे? इस सवाल के जवाब में इनका कहना था कि मियाँ साहब का एक नज़रिया रहा है और मियाँ साहब इस नज़रिए से कभी पीछे भी नहीं हटे, और वो नज़रिया यही है कि जिन लोगों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, ख़ास तौर पर पिछले 5-6 सालों में एक शख्स को मनसूबाबंदी करके, साजिश करके, मियाँ साहब और इनके ख़ानदान पर जो बीती सो बीती, पाकिस्तान और इसके अवाम पर जो बीत रही है, इसको वो यकीन अपना सियासी नज़रिया है और इसमें बड़ा अजीज़ रखते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में तैयारियां हो रही हैं। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के इस्तकबाली जलसे में लोगों की तादाद अब हज़ारों में नहीं लाखों में होगी। लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश है। रावलपिंडी शहर से 3000 लोगों का काफिला जलसे में शिरकत के लिए 21 अक्टूबर के सुबह 9:30 बजे लाहौर रवाना होगा। इन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान में जो भी जलसे हुए, इन्होंने तारीख रकम की, ये इस्तकबाली जलसा इसके आगे की बात है। हनीफ अब्बासी का कहना था कि हर शख्स की तरह सियासतदान के भी एक सीवी होती है। 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान को चलाने का जो तजुर्बा है वो किसी के पास नहीं। नवाज शरीफ चीन, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, तुर्की और सब ममालिक को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आसमानों को छूती है जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होता है। इसको वो यकीन अपना सियासी नज़रिया है और इसमें बड़ा अजीज़ रखते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में तैयारियां हो रही हैं। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के इस्तकबाली जलसे में लोगों की तादाद अब हज़ारों में नहीं लाखों में होगी। लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश है। रावलपिंडी शहर से 3000 लोगों का काफिला जलसे में शिरकत के लिए 21 अक्टूबर के सुबह 9:30 बजे लाहौर रवाना होगा। इन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान में जो भी जलसे हुए, इन्होंने तारीख रकम की, ये इस्तकबाली जलसा इसके आगे की बात है। हनीफ अब्बासी का कहना था कि हर शख्स की तरह सियासतदान के भी एक सीवी होती है। 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान को चलाने का जो तजुर्बा है वो किसी के पास नहीं। नवाज शरीफ चीन, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, तुर्की और सब ममालिक को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आसमानों को छूती है जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होता है।